हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और जैसा कि आप लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कैंडिडेट लिस्ट का कि एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कैंडिडेट लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों, कैंडिडेट लिस्ट आ गई है, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण साइट बहुत क्रैश कर रही थी, इसलिए नेट उसमें खुल नहीं रही थी और अब खुल गई है। तो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। ये एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूजी 2020 MBBS BDS ओपन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, BHU, जिपमर ओपन, जामिया डेंटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, VMMC, ABVIMS एंड RML, ESIC डेंटल, इन सब के लिए ये लिस्ट निकाली गई है। और ये लगभग काफ़ी लंबी लिस्ट है, 2121 पेज की लिस्ट है और इसमें कुल कैंडिडेट्स हैं लगभग 10,05,780, 10,05,780 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट निकाली गई है। इसमें सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और नेशनलिटी दी हुई है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, जितनी सीट्स खाली हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और कभी कभी उससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके अलावा ये जो लिस्ट है ये AMU की साइट पर भी आपको मिल जाएगी। AMU की साइट पर जो लिस्ट है ESI IP की में भी ये लिस्ट ESIP के लिए निकाली गई है, AMU के लिए भी निकाली गई है। तो जो AMU के लिए लिस्ट है उसमें 1633 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, AMU के लिए जो लिस्ट है, सॉरी ESI के लिए जो लिस्ट है उसमें 1633 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसके थ्रू MBBS BDS का स्ट्रे वैकेंसी के थ्रू 1633 कैंडिडेट्स हैं और ये आपकी लगभग 33 पेज की लिस्ट है ESI की, IP कोटे की। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें पहला नाम जो है वो हर्षा सुरेंद्रन का है और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है निकाली गई है AMU के लिए। तो AMU के लिए जो लिस्ट है ये भी बहुत लंबी है और इसमें जो है 3,148 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें पहला नाम जो है वो गोकुल जे बिनू का है। और इस कैंडिडेट लिस्ट में जिनका जिनका नाम है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा DU के लिए भी लिस्ट निकाली गई है, एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड DU। इसमें भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पहला नाम है रितिका जोशी का और काफ़ी बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आ गई है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसमें देखने के बाद अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिस्ट दी हुई है, जैसे ESI IP के लिए दी है, AMU के लिए दी है, DU के लिए दी है, तो आप अलग अलग उसी कॉलेज के लिए वहाँ काउंसलिंग के लिए शेड्यूल के हिसाब से पहुँच जाइए और अपनी काउंसलिंग पूरी करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ थी आपकी कैंडिडेट लिस्ट के लिए, तो आपको बताना था, आ गई है। और अगर इसके आगे आपको जो कन्फ्यूज़न हो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कितनी आपको वहाँ पे फीस भी देनी पड़ेगी, जो रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ सकता है अगर जिस जिस इंस्टीट्यूट में कहा जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको नहीं देनी है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसकी लिस्ट आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए, जिस कॉलेज के लिए जा रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें एक बार। रजिस्ट्रेशन स्लिप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उससे निकाल ली थी प्रिंट आउट करके, वो ठीक है। जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, पहले के रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, वो इस कैंडिडेट लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल लें जहाँ पर उनका नाम है, ताकि ये एज अ प्रूफ कि आपका नाम इस लिस्ट में था दिखा सके काउंसलिंग के समय। क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप का खाली यही मतलब है कि आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि वो उस लिस्ट में आपका नाम है। इसके अलावा बच्चे बार बार इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है, तो अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। जैसे एम्स के लिए मैं बार बार बता रही हूँ, आपको एम्स दिल्ली में ही जाना है। 19 एम्स कॉलेज है, लेकिन सबकी काउंसलिंग एम्स दिल्ली में ही होगी। जिपमर की जिपमर पुडुचेरी में होगी। इसी तरह से AMU BHU और भी जो कॉलेजेस हैं उनका BLDE का देख लीजिए, मणिपाल का देख लीजिए, कहाँ कहाँ काउंसलिंग होनी है। अभी लेटेस्ट मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है। अब जो है JSS का भी आ गया है, मैं JSS का भी आपको बता दूंगी कि काउंसलिंग कब होनी है और कितनी सीट्स हैं। सीट्स भी एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में जाने के बाद अगर आप पैसे खर्च करते हैं, फीस देते हैं और अगर आपको सीट मिल जाती है, आप सीट नहीं लेते हैं, फिर आपको वो पैसे रिटर्न नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती है, फिर आपकी जो फीस है वो आपको उसी अकाउंट में वापस मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस लिस्ट में आप अपना नाम सारा देख लीजिए, किस किस का नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये पूरा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।